हाँ, ब्लड रिलेशन। चलो बताओ, देखते हैं जरा तुम्हारा रिश्तेदारी कैसे निकालते हो आप। मान लेते हैं सवाल है बेटा, ये है मिस्टर एक्स, ये एक्स, अगर इसका रिश्तेदारी अपने को ढूंढनी है, हाँ, तो इसका पहला रिलेटिव तो कौन है? इसकी वाइफ है ना, वो तो कहीं जाएगी नहीं। तो एक्स के साथ डब्बे में ले लेता हूं वाई, ये तो रिश्तेदार है। अब देखो, लॉ मेकर ने क्या किया, सुनो, लॉ मेकर ने क्या किया, रिलेटिव को कैसे डिफाइन किया, सुनो। लॉ मेकर ने रिलेटिव का डेफिनेशन दिया 277 में, उसमें लिखा अगर किसी भी पर्सन की रिलेशन देखना है आपको, रिलेटिव देखना है, तो सबसे पहले तो उसका स्पाउस, मतलब समझ गया ना, स्पाउस, भाई मेल की बात करेंगे तो उसकी वाइफ, फीमेल है तो हस्बैंड, ये दोनों तो 7 जन्मों का रिश्ता है, तो ये तो पक्के रिलेटिव है। ये तो लॉ मेकर ने लिख दिया। और इसके बाद क्या लिखा लॉ मेकर ने, इसके अलावा बाकी कौन रिश्तेदार है हम नहीं बताएंगे, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब बाकी रिश्तेदारी किसने निकाली बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रूल निकाला कि रिश्तेदार कौन कौन होंगे। चलो तुम्हारा देखते बेटा, तुम्हारा जो तुमको पढ़ा तो नहीं होगा तुमने रिश्तेदारों के बारे में, आइए बताइए जरा आपके हिसाब से रिश्तेदार कौन कौन है, कौन कौन? अच्छा पापा, मम्मी नहीं, फादर, मदर। अच्छा अपन ये किसके, एक मिनट, ये अपन दोनों के फादर मदर की बात करें क्या, मतलब पिताजी माताजी की, ससुर जी और सास, हाँ, सास ससुर है क्या रिश्तेदार? अपन ये केवल इस इंसान की बात कर रहे हैं, इस इंसान की, मतलब मिस्टर एक्स की रिश्तेदारी निकाली ना, तो एक्स की वाइफ, एक्स के पापा, एक्स की मम्मी, एक्स की बीबी के पापा मम्मी नहीं, सास ससुर इज नॉट कवर्ड। हाँ जी, और बताओ किधर बेटा, खाली बेटा, सन और डॉटर, वेरी गुड। कौन? हाँ, भाई बहन, ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, चाचा ताऊ, भतीजे, भांजे, हाँ, दामाद जी, बहुरानी, पुत्र वधू, नहीं कुछ नहीं, हो गया बस। सन की वाइफ, कंवर साहब भी कवर है, कंवर साहब ये बेटा, डॉटर के हस्बैंड भी कवर है ना, और इधर पुत्र वधू भी कवर है, ठीक है। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर की वाइफ, सिस्टर के हस्बैंड, हाँ, ये कवर नहीं है। ये इतने लोग जो है ना, ये किसी व्यक्ति के रिश्तेदार होते हैं। कौन कौन हुआ, अपन खुद, अपना स्पाउस, एक बड़ा 7 जन्म का, वो तो छोड़ नहीं सकते, हो गया। अब इसके बाद कौन है, फादर मदर, कौन कौन हो गए, फादर मदर, सन डॉटर आजू बाजू, ब्रदर सिस्टर, कौन कौन है, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर, सन की वाइफ, डॉटर का हस्बैंड, ये सब कौन कहलाएंगे। और ये पूरे कंपनीज एक्ट में, ये इस सेक्शन के बारे में सोचो, पूरे कंपनीज एक्ट में जब रिलेटिव होगा तो इतने ही लोग कवर होते हैं। और एक और होता है जो उसको रिलेटिव बोलते हैं, वो होता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसके जितने भी मेंबर है वो सब आपस में रिलेटिव कहलाते हैं। मतलब अगर आपका HUF है, आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे HUF के बारे में, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है, तो HUF में जितने भी मेंबर है, तो वो सब मेंबर को आपस में क्या बोलते हैं, दे ऑल आर रिलेटिव। तो आगे दिमाग में रिलेटिव कौन कौन है, एक बार बोल दो फटाफट। ये तो स्पाउस हो गया, उसके बाद बस याद रहेगा। अब एक खास बात क्या है, अच्छा, आपको पंचायती तो खैर सब पूरी दुनिया की रहती है आप लोग को, देखते हैं आपका बेटा जीके। सैफ अली खान नाम सुना है? हाँ सुना है सर। सैफ अली खान की कितनी शादियां हुई? ये देखो ये एग्जाम में आ जाए ना बेटा, ऐसा होता है,
फिर हम बताते, एक नंबर नहीं कटेगा। हाँ, दोनों बेटा पत्नियों के नाम भी बता दो। कौन? दूसरी वाली तो पक्का याद होगा, करीना, करीना कपूर खान, ऐसा होता ना नाम आजकल, करीना कपूर और खान। हाँ, इधर पहला, जिनको ये भी याद है वो सब प्रो लोग हैं। अमृता सिंह भी याद है, देखो। अच्छा, आगे बढ़ते बेटा, और तुम्हारा जीके चेक करें। क्या सैफ अमृता के कुछ बच्चे हैं? है, क्या नाम है बेटा? कौन है? सारा अली खान। और कोई है क्या? हाँ? बेटा भी है, कौन? बाप रे, क्या बेटा झांकते हो तुम, है दूसरों की लाइफ में। इब्राहिम तक तुमको पता है, सारा अली खान फिर भी ठीक है। मतलब पेपर में आता रहता ना, इसलिए बोल रहा हूं। हाँ, अब करीना के बारे में बताएं, वो तो पक्का ही पता होगा। कौन है बेटा? तैमूर है। एक और है, कब हुआ? उसकी मिठाई उठाई आई ना, पता नहीं चला। ठीक है, एक और जो भी है अन्य, कौन है? जुबैद, क्या है बेटा? जैन, जो भी है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, जो भी है कुछ है। एक बच्चा और है ना? अब एक बात बताओ, करीना के जब रिलेटिव चेक करोगे, अपने को इनकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं बेटा ना, अपन तो कंपनी लॉ का अप्लाई करें करीना के ऊपर। आइए, करीना के जब रिलेटिव आप चेक करोगे, तो करीना के रिलेटिव कौन कौन है बताओ? करीना, सैफ अली खान रहेगी रिलेटिव पक्का। तैमूर, ये जेड वाला नाम का जो है वो है, ये भी ये है क्या? ये है कि नहीं? अब देखो, काम की बात तुमको नहीं पता रहता, बाकी बकवास सब पता है तुम्हारे को, कौन किसका बेटा, किसका क्या, किसके साथ, सब पता है। सारा है कि नहीं? कितने लोग लग बेटा सारा है? अच्छा, सारा नहीं है वाले कितने हैं? अच्छा, सारा है तो क्यों है? पहले ये बताओ, सारा है कौन इसकी? हाँ, ये सारा पूछे बेटा, हम आपके हैं कौन? क्या बोलोगे? ये बेटा स्टेप डॉटर, कौन है? सौतेली बेटी। अच्छा, इब्राहिम कौन है? स्टेप सन, सौतेला बेटा। अब ये बताओ, सौतेले लोग कवर होते कि नहीं होते? मतलब सवाल ही ना, सौते। अच्छा, ये जो है, ये जो दो लोग है, इसकी ये कौन हुई? सौतेली मम्मी, ऐसे ही हुआ ना। हाँ, स्टेप मदर। तो सवाल है कि जो ये जो सौतेले लोग होते हैं, ये लोग रिलेटिव है कि नहीं? अपने अपने वाले तो हैं सौतेले लोग। अब देखो, लॉ मेकर ने क्या किया है, ये ये मैं जिनको जिनको हाईलाइट करूं ना, सुनना। सौतेला बाप भी रिलेटिव है, सौतेली माँ भी रिलेटिव है, सौतेला सन भी सौतेला भाई भी रिलेटिव है, सॉरी, सौतेला ब्रदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन। ये जो है ना, स्टेप डॉटर इज नॉट कवर्ड। स्टेप डॉटर इज नॉट कवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेप फादर रिलेटिव है, स्टेप मदर रिलेटिव है, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन यहां तक रिलेटिव है। लॉ मेकर ने जब लॉ लिखा ना, तो लिखते लिखते पता नहीं कुछ अंदर में उनके कई बार होता ना, आत्माएं आ जाती है, और उन्होंने इसके साथ क्या नहीं लिखा? स्टेप डॉटर नहीं लिखा। इसका मतलब देखो भैया, आपको मालूम है लॉ को ना इंटरप्रेट करने के 6 नियम होते हैं, कभी कभी मैं बताऊंगा आपको बीच बीच में।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है जिसका नाम होता है रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, शायद कभी बताया आपको। आजकल इतनी सारी बैच चलती भूल जाते कि किसको क्या बोला गया है। तो एक इंटरप्रिटेशन का नियम होता है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो ये जो नियम है ना, ये सबसे पॉपुलर नियम है। इस नियम में लिखा हुआ है कि आप लॉ को लिटरली पढ़ो, जैसा लिखा है वैसा पढ़ो। तो अगर लॉ मेकर ने स्टेप डॉटर को रिलेटिव नहीं माना ना, तो आप लॉजिक मत लगा देना कि सारे सौतेले कवर है तो इसको भी शामिल कर लेंगे, ऐसा नहीं। यह माना जाता है कि लॉ मेकर ने अगर छोड़ा तो कोई कारण होगा। तो इस वजह से यहां पे क्या हुआ, इस वजह से क्या हुआ, ये जब आप करीना के बारे में सोचोगे तो ये जो इब्राहिम है वो तो रिलेटिव करीना का है, पर ये जो सारा है ये करीना की रिलेटिव नहीं है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना भाई, रिलेटिव ना ये हर जगह आएगा, और जब भी आएगा तो बस ध्यान रखना सारे स्टेप्स सब में कवर है, केवल किसको छोड़ना है, डॉटर को, वो इसमें कवर नहीं होती। हो गया।